संडे कमेंट बॉक्स जी, सप्ताह भर के कमेंट्स आते हैं हमारे चैनल पर, उनका जवाब हम देते हैं संडे कमेंट बॉक्स वीडियो में। 29 नवंबर से 5 दिसंबर के बीच हमारे चैनल पर जो कमेंट्स आए हैं, हमने आपके लिए 6 कमेंट्स से चुने जिनका जवाब इस वीडियो में देंगे। देखिए, महत्वपूर्ण कमेंट ये है जिसमें कह रहे हैं कि लोग मकर राशि वालों के पीछे क्यों पड़ते हैं। बहुत ही अच्छा कमेंट है। महिला दर्शक है जिन्होंने कमेंट किया और कहते हैं कि मैं तो किसी के पीछे नहीं पड़ती और लोग मेरे बहुत ही पीछे पड़ते हैं। जी, बहुत ही अच्छा कमेंट है, क्योंकि मकर राशि वालों के जीवन में अक्सर ऐसा होता है कि लोग जो हैं बहुत ही पीछे पड़ते हैं, इनकी मनवार करते हैं और इनके लिए कहीं ना कहीं चाहते हैं कि मकर राशि वाले जो है उनका काम कर ले ऐसा होता है। बहुत ही अच्छा कमेंट है। देखिए, दरअसल क्या, मकर राशि जातकों की आपका व्यक्तित्व कुछ अलग तरह का है, आपकी पर्सनैलिटी अलग होती है, आकर्षक व्यक्तित्व होता है आपका। जी, एट्रैक्टिव पर्सनैलिटी होती है आपकी। महिलाएं हैं तो महिलाएं जो हैं उनकी स्माइल बहुत ही ज़्यादा एट्रैक्टिव होती है, और अगर पुरुष हैं आप तो पुरुषों के भी सीरियस नेचर जो हैं, एक सीरियस मूड जो है लोगों को बहुत ज़्यादा आकर्षित करता है। लोग इनके पीछे पड़ते हैं, चाहे प्रेम का मामला हो, चाहे कोई रिश्तेदारी का मामला है, चाहे फैमिली का मामला है, चाहे जॉब है, चाहे बिजनेस है, जहाँ भी मकर होते हैं लोग पीछे इनके लगे ही रहते हैं। तो इस तरह से मकर राशि वाले ये एक आकर्षण है। आपको इस तरह से इसको ऐसा नहीं मानना चाहिए कि ये आपके लिए ऐसा क्यों होता है और ये कोई आपके लिए दुर्भाग्य है। दुर्भाग्य नहीं, आपका सौभाग्य है। लोग आकर्षित होते हैं, 10वें भाव की राशि ईश्वर के भाव की राशि है, तो अच्छी बात है, लोग आकर्षित होते हैं। और हाँ, इतना ज़रूर है कि देखिए कि जो लोग आपके पीछे पड़ते हैं, आप लोगों के पीछे करते हैं, उनमें से कुछ लोग हो सकता है गलत हो, उनका अपना स्वार्थ हो सकता है, चापलूसी करने वाले हो सकते हैं, चापलूसी हो सकते हैं, और वो अपने फ़ायदे के लिए मान लीजिए कि आपका पीछा कर रहे हैं, आपकी मनवार कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों को तो पहचान लीजिए, उनकी तो कोई मदद करना ज़रूरी नहीं है। लेकिन अगर लोग आपकी मनवार कर रहे हैं, आपके पीछे पड़ रहे हैं और कुछ मदद चाहते हैं, तो आप थोड़ा समय निकालें और उनकी मदद कर लीजिए। और आप तो बड़े हैं, आप ईश्वर की भाग की राशि है, 10वें भाग की राशि है। लोग अगर इतना रखते हैं आपसे, तो आपको जो है खुश होना चाहिए। इस चीज़ को पॉजिटिव लीजिए, नेगेटिव नहीं समझना कि ऐसा हमारे साथ क्यों होता है। बहुत ही अच्छा कमेंट करने के लिए धन्यवाद। जी हाँ, देखिए, हम और कमेंट्स के जवाब देंगे। नए मेहमानों का स्वागत करते हैं। पहली बार चैनल पर बताया रहता, आपका शुक्रिया, और आपको गुलदस्ता भेंट। जी, दूसरा कमेंट ये कह रहे हैं कि देवगुरु बृहस्पति को शुभ करने के लिए क्या उपाय करने चाहिए। अब इन्होंने पूछा है कि क्या पूजा करनी चाहिए, और कोई मंत्र वगैरह पूछे हैं, तो देखिए कि जो है क्या पूजा करनी चाहिए। तो देवगुरु बृहस्पति को शुभ करने के लिए किसी देवता की पूजा नहीं करनी होती है। जहाँ तक मंत्र की बात है, तो हमारा चैनल ये मंत्र जैसे उपाय हम नहीं बताते हैं, और मंत्र के उपाय करने की जरूरत भी आपको नहीं है। हम कुछ व्यवहारिक उपाय बताते हैं। देवगुरु बृहस्पति शुभ पूजा पाठ से, मंत्र वगैरह से नहीं होते हैं, कुछ व्यवहारिक उपाय से हुई देवगुरु बृहस्पति को शुभ कर सकते हैं आप। पहला यह है कि आपको जो है बड़े बुजुर्गों का आदर करना चाहिए, रेस्पेक्ट करना चाहिए, किसी को गलत सलाह नहीं देनी चाहिए। आपके जो टीचर हैं, शिक्षक हैं, उनका सम्मान करना चाहिए। आपके स्कूल में टीचर हैं, होम ट्यूटर हैं, कोई घर पर पढ़ाने टीचर आता है, रेस्पेक्ट कीजिए, उनका आदर कीजिए। जी, और चौथा जो है, जो आपके धर्म गुरु हैं, उनका आशीर्वाद लीजिए। तो इस तरह से जो है देवगुरु बृहस्पति आपके जीवन में स्वतः शुभ होते जाएंगे। तो देवगुरु बृहस्पति को शुभ करना बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। सबसे आसान अगर किसी ग्रह को शुभ करना है तो देवगुरु बृहस्पति है। इनके लिए कोई बड़े पूजा पाठ की जरूरत नहीं होती है, मंत्रोच्चारण की भी जरूरत नहीं होती है, सिर्फ थोड़ा व्यवहारिक बनना होता है आपको। शुक्रिया। तीसरा कमेंट है जिसमें कह रहे हैं कि क्या वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में राहु और केतु माने जाते हैं। ये हमारे चैनल के मेंबर है, शुरू से ही हमारे चैनल के साथ है। पाश्चात्य जो ज्योतिष शास्त्र होता है, इंग्लैंड, अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, वहाँ जो एस्ट्रोलॉजी होती है, कहते हैं कि क्या उनमें राहु और केतु को वे लोग मानते हैं। जी नहीं, राहु और केतु वैदिक एस्ट्रोलॉजी में माने जाते हैं, उनमें नहीं माने जाते हैं। हमारे यहाँ नवग्रह समूह हैं, उनके 10 ग्रह समूह होता है, जिसमें राहु और केतु नहीं होते हैं। अन्य
7 ग्रह उनमें वही होते हैं जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी में होते हैं। 3 अलग ग्रह वो कनेक्ट करते हैं, और प्लूटो, यूरेनस और नेपच्यून, 3 ग्रह। तो 10 ग्रहों का समूह मानते वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजर्स। और देखिए कि यूरेनस को राहु जैसा मानते हैं। राहु का नेचर यूरेनस में रहता है, नेपच्यून में केतु का जो नेचर रहता है। इस तरह से कुछ समानता मिलती है, लेकिन राहु और केतु को सीधे रूप में वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में मान्यता नहीं मिली है, ये सिर्फ वैदिक एस्ट्रोलॉजी में ही माने जाते हैं। शुक्रिया आपका कमेंट करने के लिए जी। देखिए कि जो है चौथे नंबर का कमेंट लेते हैं। कह रहे हैं कि क्या मकर को शनिवार के दिन सूर्य को जल अर्पित करना चाहिए क्या? शनिवार का ये इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि इनको लगता है कि शनिवार तो शनिदेव का दिन होता है, तो सूर्यदेव नाराज तो नहीं हो जाएंगे उनको जल चढ़ाएंगे तो? जी नहीं, सूर्यदेव तो खुश होते हैं। आप सूर्यदेव को शुभ करने के लिए जल अर्पित करते हैं, किसी को नाराज़गी नहीं। न सूर्यदेव नाराज होते हैं, न शनिदेव नाराज होते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप करते रहिए। शुक्रिया जी। देखिए 5वां कमेंट है, कह रहे कि सूर्य के साथ बुध, शुक्र, और देखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण कमेंट है, इंग्लिश में कमेंट किया था इन्होंने, तो हम आपको बता रहे हैं उसका हिंदी अनुवाद करके। देखिए ये पूछ रहे हैं कि सूर्य के साथ बुध, शुक्र और मंगल बैठेंगे 29 दिसंबर को। तो ये एक बात कह रहे हैं कि में जब कोई ग्रह जो है सूर्य के साथ युति में बैठता है तो वो अस्त अवस्था में माना जाता है, कमजोर निर्बल पड़ जाता है, फल नहीं देता है। तो कहते हैं कि सूर्य के साथ ही अन्य तीनों ग्रह बैठेंगे तो ये अस्त माने जाएंगे, और इनका फल कैसा रहेगा? तो देखिए ध्यान रखिए, अस्त अवस्था का सिद्धांत बिल्कुल अलग है, और यहाँ अस्त अवस्था नहीं है, यहाँ युति का सिद्धांत चलता है, कंजक्शन थ्योरी चलती है। तो कंजक्शन थ्योरी में कोई बलवान निर्बल कमजोर नहीं हो जाते हैं। कोई भी ग्रह सूर्य के साथ बैठता है उसका असर रहता है। सूर्य के साथ अगर राहु बैठेगा तो सूर्य को खराब कर देगा। अब राहु सूर्य के साथ बैठने से वो अस्त नहीं होगा या कमजोर नहीं पड़ेगा। इसी तरह से अन्य ग्रह का भी ये प्रभाव रहता है। हाँ, वैसे सूर्य के साथ ये ग्रह ऐसे हैं जिनसे मित्रता है सूर्य की, कोई बड़ी इनसे दुश्मनी नहीं है, तो सूर्य का असर ज़्यादा रहेगा। लेकिन अस्त अवस्था अलग है। द थ्योरी ऑफ कम्बशन ऑफ प्लैनेट इज अ सेपरेट थ्योरी, whereas the theory of conjunction will be applied in such incident that each being to be occur on 29 of December। शुक्रिया आपका जी। 8वां कमेंट, ढया कैसी रहेगी? देखिए ये हमारे चैनल के एक नियमित श्रोता जुड़े हुए हैं शुरू से हमारे चैनल के साथ। कह रहे कि आने वाली ढया कैसी रहेगी? ढया अभी दूर है, टेंशन नहीं करना। ढया देखिए ढया है, शनिदेव कुछ परीक्षा लेंगे, आपकी परीक्षा दे देना कुछ। देखिए स्वास्थ्य के भाव की ढया रहेगी 2 जून 2027 को। स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है आप लोगों का जी। सुखों के भाव की रहेगी, स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है, जीवन के सुख प्रभावित हो सकते हैं, परिवार में रिश्ते प्रभावित हो सकते हैं, वैवाहिक जीवन पर प्रभावित हो सकता है, दोस्ती रिश्ते सब प्रभावित हो सकते हैं। जीवन के तमाम सुख थोड़े कम हो जाएंगे और आपको लगेगा कि कुछ काम बिगड़ रहे हैं, कुछ अटक गए हैं, ऐसा एहसास होगा। लेकिन ढाया है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ये 7.5 ही जितना परेशान नहीं करती है। 2.5 साल निकल जाएंगे, कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। उस समय उपाय करने शनिदेव को तेल चढ़ाना। लेकिन ये सब अभी बात की बात है, जब ढाया आएगी हम कई सारी वीडियोस अपलोड करेंगे आप लोगों के लिए, आपको ढाया से भी बचा लेंगे। शुक्रिया आपका, खुश रहे खुशहाल रहे। वीडियो पर लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ गया तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है शुक्रिया अदा करते हैं। आप हमारे चैनल के मेंबर भी बन सकते हैं। चैनल के मेंबर बनने के लिए ज़्यादा फीस नहीं लगती है, सिर्फ 89 रुपये, ओनली 89 रुपीज़, और आप चैनल का मेंबर बन जाते हैं बिल्कुल घर से। ऐसा चैनल का मेंबर बनने के बाद आपको हमारे चैनल के मेंबर्स ओनली वीडियो देखने को मिल जाते हैं, खास वीडियो। शुक्रिया। वीडियो पर लाइक, कमेंट और शेयर करें।